नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी भाषा विवाद के बीच अब नेताओं में तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। कोई पटक पटक कर मारने की बात कर रहा है तो कोई डुबो के। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वालों के साथ मारपीट की खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा हिंदी को स्कूलों में अनिवार्य करने को लेकर भी काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद सरकार ने इस आदेश को वापस भी ले लिया। लेकिन अब ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने एक व्यापारी को इसलिए पीट दिया था क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहा था। यही नहीं, इस बवाल के बाद व्यापारियों ने एमएनएस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। तो वहीं इसी क्रम में राजनेताओं की ओर से कई बयान भी सामने आए और अब इन बयानों पर बड़ी बहस छिड़ गई है। दरअसल बीते दिन मनसे प्रमुख राज ठाकरे मीरा रोड पर एक सभा करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने हिंदी भाषा के साथ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर न केवल हमला बोला बल्कि उन्हें चैलेंज भी करा। राज ठाकरे ने कहा कि अगर मैं कुछ कहता हूं तो वो तुरंत हेडलाइन बन जाता है, लेकिन जब बीजेपी सांसद ने बयान दिया था तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। सांसद दुबे बोल रहे थे कि हम मराठियों को पटक पटक कर मारेंगे। मैं निशिकांत दुबे को चैलेंज करता हूं, दुबे तुम मुंबई आओ, तुमको समंदर में डुबो डुबो कर मारेंगे। एक बात समझ लो, तुम्हारी सरकार होगी बंद कमरे में, लेकिन हमारी सरकार रास्ते पर है। अगर मराठी को लेकर कोई कुछ बोला तो वो बुरी तरह से मार खाएगा, ये याद रखना। यही नहीं, इस जनसभा में राज ठाकरे ने मराठी आबादी को संबोधित करते हुए ये भी कहा, आपको सतर्क रहना चाहिए। आज कोई मामला उठा और आज आप जागेंगे और फिर सो जाएंगे। जहां सूखी जमीन होती है वहां सब कुछ बर्बाद हो जाता है, वहां खंडहर होते हैं, चट्टान नहीं होते। आपको चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए। मीरा रोड पर जो कुछ हुआ, जिसे पीटा गया, वो सही हुआ। पानी खरीदने के बाद भी हिंदी में ही बात हो रही थी, लेकिन उसकी मस्ती के चलते उसे महाराष्ट्र की स्टाइल में जवाब दिया गया। दुकान से कुछ खरीदेंगे तभी काम चलेगा ना। महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो शांति से रहो, मराठी सीखो। हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। अगर मस्ती करेंगे तो महाराष्ट्र के स्टाइल में समझा ही देंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हिंदी के लिए लड़ रहे हैं। मराठी को सभी स्कूलों में अनिवार्य किया जाना चाहिए, लेकिन इसके बजाय आप हिंदी को अनिवार्य करने की बात कर रहे हैं। दरअसल व्यापारी के साथ मनसे कार्यकर्ताओं की बर्बरता को लेकर झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों एक बयान दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि हिंदी भाषी लोगों को मुंबई में मारने वाले, अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मारकर दिखाओ। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, कौन कुत्ता कौन शेर खुद ही फैसला कर लो। महाराष्ट्र से बाहर आने की हिम्मत दिखाएं, हम हिंदी का विरोध करने वालों को पटक पटक कर मारेंगे। खैर, अब राज ठाकरे के हालिया बयान को लेकर भी निशिकांत दुबे का बयान सामने आया है। राज ठाकरे के समुद्र में डुबो डुबो कर मारेंगे वाले बयान पर निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया, जहां उन्होंने लिखा, मैंने राज ठाकरे को हिंदी सिखाई ? अब विवादों से परे एक और खबर सामने आ रही है कि राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मराठी विवाद के चलते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में भाषा विवाद को बढ़ावा देने वाले राज ठाकरे के भाषणों के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का महाराष्ट्र पुलिस को निर्देश देने की मांग करी गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक राज ठाकरे ने समय समय पर हिंदी बोलने वाले लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया, जिससे जन्म स्थान, निवास और भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को भड़काया जा रहा है, जो न केवल सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक है बल्कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए भी खतरा है। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि केंद्र और महाराष्ट्र की सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य और उनके राजनीतिक संगठन द्वारा ऐसी घटनाएं ना हो और इन घटनाओं से कठोरता से निपटा जाए। खैर, सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर क्या फैसला लेता है, ये बात की बात है, लेकिन सोचने वाली बात यहाँ यह है कि एक बड़े पद पर बैठे एक राजनेता, जिन्हें देश के नागरिक बखूबी जानते हैं, जब वो इस तरह के बयान देते हैं, क्या ये सही है? क्या अपने निजी स्वार्थ के लिए भाषा विवाद को बढ़ावा देना सही है? क्या सियासी रोटियां सेकने के लिए लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल करना सही है? इस पर आपकी क्या राय है, ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।